मेघना मलिक। वैसे तो तुम में बहुत खामियां हैं गुरु, पर तुम्हारी सबसे बड़ी खामी शायद यही है कि तुम दुनिया के सबसे गैर जिम्मेदार बाप हो। मेघना मलिक हिंदी सिनेमा के उन अदाकारों में से एक हैं जिनकी मौजूदगी ये साबित करती है कि प्रतिभा खुद ब खुद अपने रास्ते तलाश कर लेती है। हरियाणा के सोनीपत शहर में जन्मी मेघना का बचपन भी सोनीपत में ही बीता और यहीं पर उनकी पढ़ाई हुई। मेघना को बचपन से ही फिल्में देखने का शौक रहा है। थिएटर में उनकी शुरुआती दिलचस्पियों का ही नतीजा था जिसने मेघना को अपने भीतर छुपे कलाकार से रूबरू करवाया। अपनी इसी चाहत की वजह से मेघना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच गई और वहां से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके सन 2000 में मुंबई पहुंची। अम्मा जी के प्रकोप से अम्मा जी भी नहीं बचा सकती इतना। मेघना मलिक के एक्टिंग करियर का सबसे अहम किरदार रहा है कलर्स चैनल के सीरियल न आना इस देश लाडो का अम्मा जी। एक की करूंगी, नाम बता दिया था ठीक। अम्मा जी के किरदार ने मेघना को घर घर में पहुंचा दिया। का दिल कौन भरा है? छत पर चढ़कर तार डाल कर चुराता होगा। मैं आपकी शक्ल से चोर नजर आता हूँ, चोर उधर बैठा है। मेघना मलिक को दहलीज सीरियल में उनके द्वारा निभाए गए रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस इन स्पोर्टिंग रोल से नवाजा गया है। इन्होंने टीवी के साथ साथ बॉलीवुड में भी अपनी एक सशक्त पहचान बनाई है। मेघना मलिक ने चलते चलते, पिंजर, कुछ ना कहो, वास्तुशास्त्र, तारे जमीन पर, मोक्ष टू माया, शहर, पल पल दिल के पास जैसे फिल्मों में एक्टिंग का लोहा मनवाया है। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान की आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम में प्रिंसिपल के किरदार में इन्होंने एक अलग छाप छोड़ी है। अभी हाल ही में मेघना मलिक की 2 फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई हैं, साइना और पगलैट। साइना फिल्म में इन्होंने साइना नेहवाल की मदर का किरदार निभाया है। मेघना जल्द ही यशपाल शर्मा की ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म लक्ष्मी चंद में नजर आएंगी। तो दोस्तों, बातों बातों में आज आपको रूबरू करवाते हैं बॉलीवुड की इस बेहतरीन अदाकारा मेघना मलिक से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर चौधरी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेक्स। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड ब्रेक्स पर बातों बातों में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन बातों बातों में। क्या बात है मैम। मैं सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि I'm फीलिंग वेरी लकी मैम कि आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। और मेरी किस्मत कि आप इन बातों से मुझे आपके प्यारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये मेरे लिए भी इट्स अ लकी डे। मैम, ये सेकंड टाइम है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। पहला जो मैंने आपका इंटरव्यू किया था वो आमने सामने बैठकर हमने किया था, शायद आपको याद ना हो। मैं आपको बता दूं, हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आप आए थे और तब मैंने आपका इंटरव्यू किया था। ओह, हाउ लवली। यस 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 यस, नाउ आई रिमेंबर। आई एम सो सॉरी। बहुत समय हो गया और बहुत लोग ऐसे छोटे छोटे जर्नी होती है, ट्रिप होता है, हम मिलते रहते हैं, फिर बहुत लंबा समय गुजर जाता है। बट इट्स सो नाइस दैट वी आर बैक टुगेदर अगेन। मैम, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि न सिर्फ मैं बल्कि मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फैन है। तब से जब तक वो ना आना इस देश लाडो की जो अम्मा जी का आपका किरदार था, तो हम पूरी फैमिली। माय लव टू ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो मच। मैं अपनी मम्मी को जाके दिखाऊंगा कि आज मैंने अम्मा जी से बात की है, तो वो बहुत खुश होने वाली है। बहुत बहुत नमस्ते सबको घर पर कह दीजिएगा प्लीज मेरी तरफ से। जी जरूर मैम। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं और एक बार हम थोड़ा सा आपके बचपन में एक सरसरी निगाह डालते हैं कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ। मेरा जन्म सोनीपत में हुआ और दैट मेक्स मी, मैं हरियाणा की बेटी हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि मुझे मौका मिलता रहा। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि मुझे जिस काम से जाना गया और सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ वो था ना आना इस देश लाडो, और वो उसी धरती की, उसी जमीन की कहानी से जुड़ा था और वहाँ की भाषा से जुड़ा था। So I felt lucky and I feel really nice that it happened. खुशी होती है आपको। जी बिल्कुल मैम।
जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं मैम, यंगस्टर जब हम होते हैं तो हर किसी की एक तमन्ना होती है, हर एक किसी की इच्छा होती है कि मुझे इस लाइन में करियर बनाना है। तो हाँ। आपके जहन में ये कब आया कि मुझे एक्ट्रेस बनना है? नहीं नहीं, ये तो हम मतलब डर के भी नहीं सोचते थे कभी, ऐसा सपना हमें डर डर के भी नहीं आता था कि हमें एक्ट्रेस बनना है। हाँ आई मीन यू नो उस समय पे, एंड इवन नाउ, बिकॉज आई थिंक अब तो फिर भी लोग शायद इजी हो गए हैं इस बात को लेकर के एक्टिंग करनी है, पर मुझे अभी भी डाउट है, उतना इजी नहीं है ये इस फील्ड का यू नो चयन करना, और उन वो पैशन होना, वो सपने पूरे करना। और उस समय तो और भी मुश्किल था, और ज्यादा मुश्किल था कि सोनीपत छोटा सा शहर, नो एक्सपोजर, कोई थिएटर नहीं होता था, कोई फिल्में नहीं देखने जाते थे थिएटर में, यू नो देयर वाज नो कॉन्सेप्ट। हाँ, वो दूरदर्शन पे फिल्में आती थी, एंड आई यूज्ड टू वॉच, आई रिमेम्बर रात में, अच्छा मैं तमिल फिल्में भी देखती थी, तेलुगु फिल्म भी देखती थी। एंड माय मदर यूज्ड टू आस्क कि इसमें क्या समझ में आता है। मैंने कहा नहीं, मुझे आई वाज यू नो आई यूज्ड टू बी कॉट अप बाय द जो हाव भाव, और वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ किए जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता था सब समझ में आ रहा है। सो समहाउ आई थिंक बचपन से वो मैं उस चीज से कनेक्ट होती थी, और सत्यजीत रे की फिल्में देख रही हूँ रात में, यू नो सो वो चीज शायद कहीं तो थी, पर वो वाली बात है ना कि सपने देखना प्रोफेशन में, क्योंकि कोई हमारे सामने, हमारे इर्द गिर्द कोई भी तो नहीं था, तो कोई बताने वाला भी नहीं था, तो वो तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। बट इट वाज यू नो स्लोली व्हेन यू have spent some time on stage, तो फिर आपकी कुछ इच्छाएं जागती हैं, and then I was doing my masters, और वो करते करते मुझे लगा, मैं मतलब मेरी राह कुछ और होने वाली थी, मेरी राह कुछ सिविल सर्विसेज के एग्जाम देना या कुछ और एग्जाम्स देना वो होने वाली थी। And that time I sort of through the newspapers, you know, that was my only connect. That was my only, that I got to know about National School of Drama, and I decided that no, I think let me put a full stop to this. ये जो सड़क मेरे लिए मैंने सोची थी, या आपका आपके इर्द गिर्द वो एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है, यू नो माय पेरेंट्स दे वर लाइक प्रोफेसर्स इन कॉलेज, एंड आपके इर्द गिर्द आपके क्लासमेट्स, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई एमबीए की तैयारी कर रहा है, यू नो। तो एक मैं कुछ अजीब सी थी उन सब में, और शायद वो उस समय का शायद जो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे कुछ और भी करके देखना है, वो हिम्मत थी, और वो छलांग मारी मैंने, और बस फिर एक रास्ता बनते 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 वो रास्ता बना लिया। बचपन से मेरे को सपना था। हाँ, जब आपने घर पे ये बात बताई कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ या मैं एनएसडी करना चाहती हूँ, तब घर वालों का क्या रिएक्शन था उस वक्त? ऑब्वियसली वो ये सोच रहे थे, आई मीन यू नो, आई मीन व्हाट इज दैट, कि ये एक्टिंग का कुछ हमें आता पता ही नहीं है, कहाँ पे होती है, कहाँ क्या होता है, एंड एनएसडी जाना है, किस लिए जाना है, तुम अपना मास्टर्स कर रहे हो, यू हैव टू सिट इन अदर एग्जाम्स, एंड यू नो यू हैव बीन गुड इन योर स्टडीज, एंड यू नो मतलब पढ़ाया तो इसीलिए जाता है ना, अपने पैरों पे खड़े हो फाइनेंशियली। सो द एंटायर थिंग वाज कि भाई पढ़ो, एग्जाम्स दो, फाइनेंशियली अपने पैरों पे खड़े हो। सो वो वाली चीज थी। अब ये एक्टिंग करके क्या काम आता है, क्या आप अपनी जिंदगी कहाँ से जिएंगे, क्या कमाएंगे, कुछ आता पता नहीं। सो ऑब्वियसली इट्स लाइक अ बिग झटका, यू नो, व्हेन यू से दैट यू नो आई एम ट्राइंग टू गेट। तो उनको लगा कि एनएसडी में है, चलो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पूरे देश में से 20 बच्चे होते हैं सिलेक्ट, वो भी 5-6-7 लड़कियां होती हैं पूरे देश में से, तो होगा तो है नहीं, वापस आ जाएगी। So, मैं पहुंच गई इंटरव्यू देने, वर्कशॉप थी, वो क्लियर हो गया और मेरा लिस्ट में नाम आ गया।
तो अब तो मतलब ये क्या हो गया? And I was also that नहीं अब मैं try करूँगी, so I just picked up my bag, एक थोड़ा सा सामान लेके गई थी मैं, मुझे पता नहीं था what am I stepping into, and I went to National School of Drama, hostel में एक बैग थोड़ा सा सामान लेके पहुंच गई थी मैं. And then obviously parents, I think they saw that I'm too driven by it, and मतलब मेरी बड़ी इच्छा थी कुछ अलग करने की, कुछ जहाँ पे मैं अपने आप को पाती थी, वो उसके बारे में कुछ सीखने की, कुछ जानने की. तो वो जो सीखने की जो इच्छा थी ना, वो मुझे वहां तक ले गई, क्योंकि खुद तो हम करते रहते हैं कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे. तो वो जो जानना मैं चाह रही थी, वो जो प्यास थी, वो प्यास मुझे वहां तक ले गई एक्चुअली. क्या बात है मैम. तो लर्न समथिंग, अभी भी सीख ही रहे हैं. तो मैम एक वो पड़ाव था जब घर में एक्टिंग की कोई दूर दूर तक बात नहीं होती थी, ठीक है, उस टाइम पे यही था कि आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ या सिविल्स की तैयारी कर लो, और उस दौर से निकलकर आप डायरेक्ट पहुंची NSD. हाउ वाज द फीलिंग्स? I did not know, you know, when I went to NSD, कब थोड़ा एक साल कुछ मतलब यही था कि एक नई जगह है, एक जगह तो खैर you are used to going from one hostel to the other institute, that is fine, that's a student life and you get used to it. So वहाँ नहीं तो आप बैग उठा के यहाँ पहुँच गए, है ना, वो तो थी. पर the thing was that it was a totally a different atmosphere, it was a new atmosphere. I had done नाटक जो किए थे मैंने स्कूल के लेवल पे, होता है ना इंटर हाउस कॉम्पिटिशंस, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, एंड इट एक्चुअली स्टार्टेड यू नो फ्रॉम माय मदर. मतलब मैं कहती हूँ ना कि बीज जो बोआ जाता है, तो कहीं ना कहीं नाउ एज आई सेड दैट माय मदर, वो बिसाइड्स बीइंग अ लेक्चरर एंड शी रिटायर्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज इन सोनीपत, उसके अलावा वो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और पोएटिस्ट भी हैं, और उन्हें साहित्य, हरियाणा साहित्य अकेडमी से अवार्ड भी मिल चुके हैं. इनफैक्ट इसी साल उनको श्रेष्ठ रचनाकार का अवार्ड भी मिला है. और वो उन्होंने ना मेरा बचपन में ही मतलब 4th 5th क्लास 7th क्लास 8th क्लास में या कॉलेज के टाइम में भी वो मेरे लिए मोनो एक्टिंग लिखती थी. उनको था कि इसको कुछ शौक है, तो मैं डांस में पार्टिसिपेट करती थी, कुछ मैं स्किट मैं भी डायरेक्ट करती थी. 10th क्लास में मैंने जैसे शेक्सपियर का कोई एक पीस किया था डायरेक्ट स्कूल क्लासमेट्स के साथ में. So I had that. So my mother started writing small pieces for me, and I would by heart them and I would enact them on my own. कोशिश करती थी कि क्या कुछ करूं, you know, इसको ऐसे कर देती हूँ, इसको वैसे. So वो I think कहीं ना कहीं देखा था. तो you know एक तरह से उस तरह से मदर का मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है. एक पहली गुरु वो ही थी मेरी. You know, वो ठीक है कि आप एक्टिंग एज ए प्रोफेशन नहीं समझते हो, पर ये जो बोना होता है, ये बच्चे में पेरेंट्स उनको सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी कला हो, कोई भी विधा हो, देखिए वो जरूरी नहीं है कि आपका प्रोफेशन भी बने, पर उसी तरह से वो बच्चा ग्रो करता है, उससे जूझ रहा होता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. So it started from my mother. So my mother is my first teacher and I am grateful to her. अब उन्हें ये नहीं पता था कि ये कल को you know she'll take up this as a profession, which she did not know. It was like a shock to her, but somewhere it started with her. And ना मम्मी मेरे लिए वो छोटा छोटा कुछ लिखती, ना मैं उनको इनैक्ट करती स्कूल में कॉलेज में, तो शायद यहाँ तक वो जर्नी नहीं होती. स्टार्टिंग आपकी ट्रेनिंग की अगर बात की जाए तो वो स्टार्टिंग से ही घर से शुरू हो चुकी थी. हाँ, और फिर एनएसटी में एक नया यू नो माहौल, टीचर्स, आप विजिटिंग फैकल्टी होती है, विदेश से लोग आ रहे हैं, आप कार्पेंट्री सीख रहे हो, आप कॉस्ट्यूम सीख रहे हो, आप मेकअप सीख रहे हो, and then you are into storytelling and you are in the scene work and you know paintings के बारे में, critical appreciation. So it's, I mean it was suddenly an entire
another world opened in front of me. उससे पहले तो मुझे वर्कशॉप का नाम मतलब ही नहीं पता था. मतलब किसी ने कहा मुझे कि वर्कशॉप है, मैंने वो वर्कशॉप्स किए, मैं ऐसे सोच रही हूँ भाई कौन सी वर्कशॉप, हमारे लिए तो गाड़ियाँ ठीक होती है वर्कशॉप में. My father would send the car to a workshop, सर्विस होने के लिए. So मैंने कहा ये नई चीज क्या है? So I was not even aware of the terminology. Though it was not that I had not done a play school level play, right? And I traveled to England, and that was a very turning point also of getting so close, getting to see play abroad, and traveling with a play at a school level. And हम इंग्लैंड गए, वहाँ पे एक एक्सचेंज प्रोग्राम था हमारा स्कूल से. So that was another very very big huge experience for me. It was such a beautiful experience, and I think somewhere वहाँ पे ना वो दिल्ली में ना आग लग गई थी. आग लगने वाली बात. वो जब मैंने देखा वहाँ पे लंदन में नेशनल थिएटर में इतने स्केल पर ये क्या हो रहा है. My God, this is another world, another space that gets created. Oh wow, what is this? वो कहीं पर वही वाली बात है ना कि डर डर के सपने देखना उस समय पे. अभी धड़ल्ले से लोग सपना देख लेते हैं, उस समय पे बड़ा मुश्किल से सपना देखना पड़ता था. And it was very interesting when I went to NSD. I got to know much later, about a year later, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था. मैं तो अपने इतने से छोटे से सोनीपत से पहुंच गई थी वहां पे. I was the first Jat girl from Haryana to go to NSE. अरे वाह. Yeah, it was so surprising for me. मैंने कहा यार हमसे पहले कोई आया ही नहीं, कमाल हो गई है तो. यानी कि एक रिकॉर्ड बन गया. I know, yeah. So I feel really proud. अरे वाह. और वो भी सोनीपत. मतलब वहाँ तो बिल्कुल ही थिएटर नहीं होता था. So it was nice, and then suddenly everything opened up. I started learning, the tricks and the skill and the spirit, and it was a lovely 3 years that I had, and then I became a professional artist with the repertory company. आप सीखते रहते हो वहाँ पे एक अलग लेवल पे आप सीखते हो चीजें, जो आप सीखते हो बहुत कुछ आपको बाहर आकर भूलना भी पड़ता है. Demands of other forms and demands of the deadlines, and so वो अपर पता नहीं वो जो हमने सीखा होता है आप उसको कब आप उसको यूज करते हो. So मतलब बहुत ही खूबसूरत समय था वो NSD का. वहाँ जो हुआ ना वो बाहर होना बड़ा मुश्किल है. राइट मैम. वो जो वहाँ के अंदर जब अंदर एंटर करते हैं NSD में, तो वो जो फीलिंग्स होती हैं मैम, एक अलग ही दुनिया की फीलिंग है. हाँ, मतलब बाहर हम नहीं कर सकते वो चीजें ना. मतलब समटाइम्स बाहर से आते थे ना तो लोगों को लगता था कोई पागल खाना तो नहीं है, कोई पेड़ पे चढ़ा हुआ है, कोई यहाँ पे अपनी लाइन याद कर रहा है, कोई कलाबाजियां खा रहा है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, कोई so it was a different and in fact मैं वहाँ पे जब भी और लोगों से मिलती थी हरियाणा में, और मैं जहाँ पे भी आती मैं कहती थी कि मैं NSD गई हूँ, तो सब कहते थे अच्छा NDA गई है. So NSD was NDA. I said अच्छा चलो ठीक है, इनको समझ लेने दो जो ये समझ रहे हैं. कई बार होता है मैम. एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जैसे एज एन एंकर और एज एन वॉइस एक्टर मैं काम करता हूँ, तो घर पे कुछ लोग आए, तो एक जगह पे गोविंदा जी के साथ फोटो लगा है, उनके साथ शोज किए हुए, एक जगह सुनील शेट्टी जी के साथ फोटो लगा है, एक जगह राहुल रॉय जी के साथ फोटो लगा है. तो पड़ोस के कोई आ गए, एक अंकल आके उन्होंने कहा जी, बोला जी आपका लड़का करता क्या है? पापा ने कहा जी एंकरिंग करता है. तो उन्होंने पूछा अच्छा मोदी जी ने कोई नई पोस्ट निकाली है क्या? हाँ देखो हमारे यहाँ पे पोस्ट बस सबसे इम्पोर्टेंट होती है. वो जो पोस्ट है ना वो लोगों को बहुत अच्छी लगती है. हाँ, बाकी हम लोग धक्के खाते रहते हैं. बिल्कुल. तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
फिल्म लाइन की और टीवी लाइन की, तो सबसे पहला ऐसा अवसर कब आया आपकी लाइफ में जब आपने कैमरा फेस किया? वो तो आई थिंक आई डिड अ फिल्म, चिल्ड्रंस फिल्म, वो नसीर जी के साथ थी, यू नो, एंड आई डिड इट कि नसीर जी है तो बस मेरे को तो करना है। हाँ, so it was a children's film और हमने मनाली में जाके शूटिंग की थी, तो it was a nice experience में नसीर जी के साथ में हम अपना हिमाचली कॉस्ट्यूम में गडरिए बने हुए हैं, भेड़े चरा रहे हैं, उनको हाँक रहे हैं, पहाड़ पे जाना धूप में, हे भगवान, मतलब पसीने पसीने, तो मतलब समझ में आ रहा था कि क्या चीज है। एंड देन हु एल्स बेस्ट टू वर्क विद, यू नो, द फर्स्ट चांस दैट आई गेट इज टू वर्क विद नसीर जी, so I didn't want to give it up for anything. I said like, yes, I want to do it. तो अगर बात करें मैम अम्मा जी की, वो किरदार एक ऐसा किरदार है जिनकी वजह से आप घर घर में फेमस हो गए थे, हर कोई आपको अम्मा जी कहकर बुलाने लग गए थे। तो वो किरदार की कहानी कहाँ से शुरू हुई? पहली बार जब आपके पास ऑफर आया या किसी तरीके से आपके जीवन में कैसे पता चला कि आप ये किरदार आप करने वाले? नहीं, ऑफर तो देखिए एक को नहीं आता, ऑफर तो बहुत सारों को आते हैं। So I was, you know, I think they told me later कि उन्होंने कोई 130 ऑडिशन किए थे। हाँ, टेस्ट होता है, तो टेस्ट आप देते हो, तो 130 किए थे, और उसमें बहुत सारी कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने उस रोल को मना भी किया था। कुछ होते हैं, कुछ नहीं उसमें फिट हो पा रहे थे, या कुछ बड़ी सीनियर और बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेसेस थी जिनको वो ऑफर हुआ था, और उन लोगों के यहाँ कि नहीं 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 नहीं, ये इतना इस टाइप का रोल हम नहीं करेंगे, ये पता नहीं लेडी क्या कर रही है, बच्चे मार रही है, पता नहीं क्या कर रही है, यू नो, ये नहीं करना। तो वो उन्होंने मना कर दिया। मुझे बाद में पता चला किन किन लोगों ने मना कर दिया था, तो मैंने जा के जब कभी मिल जाते थे ना मुझे, मैंने कहा थैंक यू सो मच, आपने मना किया, मुझे मिल गया वो। कुछ नाम आप शेयर करना चाहेंगे कि जिन्होंने मुझे किरण खेर जी का पता है। हाँ, एक दो और हैं, पर किरण खेर जी मुझे बोली कि अरे, और वो इतनी स्वीट है, तो उन्होंने बोला कि यू नो, उन्होंने मुझे बोला था पर मैंने तो मना कर दिया, और जैसा तुमने किया ना, तुमने तो बहुत ही अच्छा किया। हाँ, मैं नहीं करती ऐसा। मैंने कहा किरण जी क्या कमाल बात कर रहे हैं आप, यू नो, आप अपनी तरीके का करती, मैंने मेरे बस में जैसा मेरा था मैंने वैसा किया। सो इसमें ये नहीं होता, यू नो, कौन कैसा कर दे, वो तो जब जिसके पास में आता है तब आप उसको सोचने लगते हो, तब आप उसको, यू नो, बनता है एक्टर। बट शी इज लाइक सो स्वीट, एंड मैंने उनको कहा, मैंने कहा सच्ची में, देखिए आपने मना किया तो ही मिला, नहीं तो आपको ही मिल जाता। मेरे तक तो पहुंचता ही नहीं। So it was, you know what, something that has to come, and one never knew. जब मैं कर रही थी, ये थोड़ा पता था कि इतना बड़ा और इतना खूबसूरत बन जाएगा, किसी को नहीं पता होता है। But it was just, you know, I think I was lucky. उस समय पे किस्मत पलटी खा रही थी शायद, you know, कहीं पे था तो वो मुझे मिल गया। हाँ, ये है कि फिर when you get a chance, then you have to grab it and you have to put in your best, you know, then and कुछ ऐसा था कि सभी कुछ एक जगह पे, you know, अच्छा राइटर्स, अच्छे प्रोड्यूसर्स, अच्छे क्रिएटिव्स, अच्छे डायरेक्टर्स, you know, सब, और अच्छी टीम एक्टर्स की, तो वो सब उसके साथ में ना अच्छा होता चला गया। So but God was really kind, and it was the blessings of my parents, my teachers, my even, you know, my friends and the people who knew me in the industry for many years, क्योंकि उन्हें उनका ये कहना था कि अरे वाकई में अब तुम्हें अपने हिसाब का रोल मिला, you know, तो सबकी दुआएं थी शायद वो मेरे तक पहुंचा। उस रोल ने मुझे, मैंने जितना उस रोल को संभाला, उससे ज्यादा उस रोल ने मुझे संभाल लिया। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ मैम, जब मैं टीवी सीरियल ये देखा करता था, तब मुझे ये लगता था कि जो अम्मा जी हैं, मतलब एक ऐसा किरदार था, ऐसा बुलंद शख्सियत उसमें नजर आती थी। मुझे लगता था कि इनकी हाइट करीब अगर ज्यादा नहीं तो 5'9" या 5'10" के आसपास जरूर होगी, जिस पहनावे में, जिस ड्रेसअप में मैं देखता था।
और जब फिल्म फेस्टिवल में मैंने आपको पहली बार देखा, आई वाज सो शॉक्ड। मैंने कहा सच में वो अम्मा जी का किरदार इन्होंने निभाया है। तो मैं अपने आप में बिलीव नहीं। No, that is, bit of it is technically done, and it is also as an actor, the way your body talks. So you sort of, and technically the way the camera is used, angles are used, and it is more so the kind of a force that was required. See, it is right. उससे बहुत सारी चीजें मिलजुल के फिर वो एक it had become a larger than life. जब कोई चीज ऐसा larger than life लगता है ना किरदार, तो उसकी हाइट वैसे ही बड़ी हो जाती है। जो अम्मा जी का जो किरदार था, उसकी किरदार के दौरान जो आपकी जो डायलॉग डिलीवरी थी, उसने बहुत बड़ा योगदान दिया उस किरदार को बुलंद करने में, एक परिपूर्ण किरदार बनाने में। तो क्या इसके लिए कुछ स्पेशल, इस किरदार के लिए आपने कोई तैयारी की थी या क्या? नहीं, देखिए, लिखने वाले तो राइटर्स होते हैं, डायलॉग लिखे जाते हैं, बट यस, फॉर मी I would do lot of homework. I would do lot of homework, and it is the character usually comes to me. First I think of the body language of the character. मतलब ये मेरे साथ में ऐसा होता है कि मुझे वो कैरेक्टर दिखना चाहिए, उसका हाव भाव, चाल ढाल, तो वो फिर मुझे थोड़ी क्लैरिटी आने लगती है कि उस कैरेक्टर को कैसे खेलना है। वो सबसे पहले आता है, या मैं वो सबसे पहले ढूंढती हूँ, मैं ये कहूँगी। एंड इट वाज अ कैरेक्टर व्हिच वाज एक्सप्लेन्ड टू मी कि बड़ी दबंग है और बस जब चलती है तो आंधी आ जाती है। सो दिस विजन ऑफ के जब चलता है एक कोई इंसान और आंधी आ जाती है तो उसमें कितना फोर्स होगा। एंड सेम दैट काइंड ऑफ के वो गांव की मुखिया है, सरपंच है, और मतलब महिला होते हुए भी उसके सामने सब झुक जाते हैं। तो जो आदमियों को झुका दे, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी आवाज को कितना बुलंद होना पड़ेगा हमारे समाज में। तो उस समाज को अपने सामने झुकाने के लिए वो एक महिला जो थी, उसको ताकत अपने अंदर ढूंढनी थी, और वो आवाज और वो जो बुलंद आवाज थी, वो उसको ढूंढना था। तो आई थिंक दैट हैपेंड, एंड देन डायलॉग्स वर रिटन ब्यूटीफुली, दे वर लाइक लवली डायलॉग्स। मतलब ऐसा हुआ नहीं था, या मैंने ऐसा सुना नहीं है कि आप कहीं जाओ, फिल्मों में तो होता है कि फिल्म के डायलॉग सुनाना जरा, है ना, एक्टर को बोलते हैं, तो इसके साथ में ऐसा हुआ कि डायलॉग सुनाइए आप। मतलब वो डायलॉग्स इतने पॉपुलर हो गए कि लोगों को डायलॉग्स याद होते थे कि वो आपने जो उससे बोला था वो वाला बोलो, वो जो उस किरदार के साथ में बोला था आपने ऐसे बोला था। So that became, the राम राम became so popular. हमारी जो ग्रीटिंग है राम राम, तो हर जगह राम राम, they used to feel so nice. राम राम. So that was nice, and I felt very nice that उससे पहले हम थोड़ा सा फूहड़पना सा देखते थे हरियाणवी को दिखाते हुए, फिल्मों में हो तो वो एक जोकर सा बन के रह जाता था। वो मतलब हरियाणवी को मैम पहले जो दिखाया जाता था वो कहीं ना कहीं या तो कॉमेडी के तौर पर दिखाया जाता था, या फूहड़पन के दिखाया जाता था। एक फूहड़पना उससे कैरेक्टर से अटैच कर दिया जाता था। पर मुझे ये बड़ी खुशी होती है कि इसके बाद में the dialect became so popular, and उसका जो उतार चढ़ाव और उसमें जो विट है और उसकी जो मतलब जो आवाज, जो साउंड है उसकी, वो इतनी पॉपुलर हो गई कि people started enjoying it, they started relishing it, and तभी तो वो कहते थे कि आप बड़ा बोल के सुनाओ। नहीं आप उसी में सुनाओ, मैं कैलकाटा गई, मैं मतलब दार्जिलिंग गई, बोले नहीं वो बोल के सुनाओ आप। एंड कितने पेरेंट्स आते थे, वो बच्चे कहते थे कि जी ये भी चाहते हैं कि हरियाणवी में बोले। मैं कहा बोलना चाहिए ना, भाषा तो हर चीज अच्छी बात है कि आप आए बोलने, शर्म नहीं आनी चाहिए किसी भी भाषा को लेकर। So the Haryanvi became very popular, and it started getting used in अभिषेक बच्चन जी की एड आ गई थी, फिर उसके बाद में फिल्मों में कैरेक्टर्स आने लग गए, फिर पूरी फिल्में हरियाणवी को लेकर बनने लग गई। तो ये बड़ा मुझे अच्छा लगा, मतलब I felt really nice that this happened with our dialect. नहीं तो राजस्थानी पॉपुलर थी, पंजाबी बड़ी पॉपुलर थी, पंजाबी पॉपुलर, हरियाणवी पॉपुलर उस लेवल पे नहीं थी, बट
became, I do not know, I might be wrong also, पर मुझे नहीं याद आता कि इससे पहले हरियाणवी मेन स्ट्रीम सिनेमा में एड्स में सामने आई थी। कहीं पर भी नजर नहीं आता था। मैं तो ये कहूंगा कि हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो आपने जो योगदान दिया है अम्मा जी के किरदार के द्वारा, वो सच में काबिले तारीफ है। नहीं देखिए, संस्कृति तो खैर बहुत चीजों से बनती है, पर ये है कि मुझे वो जो डायलेक्ट का जो प्यार है ना, वो लोग प्रेम में पड़ गए, एंड इट हैज बिकम अ वेरी इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस नाउ यू इजीली सी, you know, पुलिस वाले हैं फिल्मों में, और it is now accepted, people now enjoy it. So I feel very nice about it. मैम, जो अक्सर आपसे डिमांड की जाती है, अक्सर दर्शकों की आती है ख्वाहिश की मैम वो डायलॉग आप अम्मा जी का सुनाए, तो एक बार मेरी भी गुजारिश है कि कोई डायलॉग जो है बॉलीवुड ब्रेक्स के दर्शकों को एक डायलॉग हो जाए अम्मा जी के स्टाइल में। अम्मा जी के स्टाइल में तो छोरे ही होगा कि वो डायलॉग सुनाने के तो मैं पीछे लूंगी, तो पहले पीछे ट्रांसफर कर दिए, फिर आगे का सुनाऊंगी मतलब मैं। सच में जब आप मतलब हरियाणवी बोलती है मैम, तो जो आपकी जो रियल पर्सनालिटी है और जो अम्मा जी की पर्सनालिटी है, मतलब उसे इमेजिन नहीं कर सकते कि एक ही है। तो अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत सारी फिल्में की हैं। आप आमिर खान साहब के साथ नजर आई हैं तारे ज़मीं पर, आप इरफान साहब के साथ नजर आए हैं जो मेरे फेवरेट एक्टर रहे हैं, और बहुत बड़ा फैन रहा हूँ अभी। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा अगर फिल्म का बात करें? सी फिल्में तो क्या है कि बहुत ज्यादा नहीं की है मैंने फिल्में, बिकॉज जब आप टेलीविजन ही, मेरे शोज इतने लंबे चलते हैं, जब शोज इतने लंबे चलते हैं तो आपके पास में टाइम नहीं रहता है फिल्म्स करने का। यू just can't manage the number of hours and number of days and years goes into television, you know. So जब टेलीविजन कम हुआ तो फिर फिल्म्स करने का कि हाँ, अभी बीच में किया मैंने तारे ज़मीं पे कि हाँ टाइम है चलो ऐसा कर लेते हैं, पर वो आपको पूरी तरह से फिल्मों में नहीं लेकर आ पाता है। सो बट नाउ यस, अभी टेलीविजन थोड़ा कम हुआ पिछले 3 सालों से, तो अब फिल्म्स हैं, 4-5 फिल्में आ रही हैं, और देखिए एक्टर का एक्सपीरियंस सेम ही होता है। ये है कि आपको सामने अगर इरफान खान जैसा एक्टर सामने आ जाता है तो like I did that film because you know it was Irfan's film and I just wanted to be with him and share. Unfortunately, it is very sad that we just lost such a gem of an actor. और you know वो किस तरह से जितना ज्यादा आप एक्टर्स के साथ में उन कैसे काम करते हैं, क्या अप्रोच है, उनको दूर से आप देखते रहते हो, so it's a learning process. It is with Amir Khan also, it was like he was directing the film and I was just he was directing it, and again very disciplined, very you know time management and very clear in what he wants and how he wants it, proper अच्छे तरीके से rehearsals होना, you know, very meticulous and very well done. और वो तो फिर फिल्म तो सबने देखी है, but my personal experience is always with professionals. When you work, you always get to learn so much, and क्या होता है वो आपके साथ में रह जाता है, तो अच्छा लगता है कि जब आप लोगों से आप कनेक्ट करते हैं। जैसे अभी मैंने और भी फिल्में की, अब आज ही परसों ही 2 रिलीज हुई हैं। 2 फिल्में रिलीज हुई हैं आपकी? हाँ। तो एक अगेन वो साइना है जो हमारी धरती से जुड़ी हुई है, साइना नेहवाल के ऊपर जो बायोपिक बनी है, और वो भी मतलब I just wanted to be so much be the part of that film. I didn't want to let it go at any cost. So, and I was lucky, I was fortunate, and I'm grateful
टू अमोल जी दैट उन्होंने मुझे फाइनली चुना और मैं उसका हिस्सा बनी, और वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था. I mean, it is so relatable that, as I said, that you know, my mother, she used to write कुछ मेरे लिए. तो एक माँ का बहुत बड़ा योगदान साइना की जिंदगी में है, उसके पेरेंट्स का सेक्रीफाइस. सो दैट इज देयर. देन पगलैट में इतने खूबसूरत एक्टर्स, इतना खूबसूरत स्क्रिप्ट, एंड आई मीन यू नो इट वाज, जबकि उन लोगों ने मेरा थोड़ा सा रोल काट दिया, मुझे बड़ा दुख हुआ. तो वो कुछ और ही हो गया. तो रियलिटी से वो कहीं ना कहीं हो जाती है, कहीं ना कहीं. यस, हाँ, you lose some, you gain some. बिल्कुल. हाँ, एक चीज देखी जाती है कि अक्सर लोगों की फिल्में रिलीज होती हैं तो एक एक्साइटमेंट होती है, राइट, कि आज मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है, अब क्या रहेगा. अब आपकी एक ही दिन पर 2 फिल्में रिलीज होती हैं, पगलैट और साइना. अब कहीं ना कहीं ये फिल्म ज्यादा अच्छी है, ये फिल्म ज्यादा अच्छी है. हाँ, no, it is. I think this must have been the most exciting day for me. You know, I mean, something on Netflix and something in theaters and all that. Also, such a big, you know, a subject which I felt was so close to my heart, and another which is like such a beautiful script. I mean, such a lyrical script, and इतना बारीकी से काम हुआ है उसमें भी फिल्म में. तो I mean, हाँ, एक you know, उसमें भी आप कई बार अपने आप को डिटैच कर लेते हो, बड़ी मिक्स सी फीलिंग्स होती हैं. आप अपने आप को उसमें से हट के ऐसे देखने लग जाते हो. मतलब मेरे साथ में भी ऐसा हो रहा था, है ना, क्योंकि ना आपको एक्टर की ना कुछ मतलब ऐसा होता है, या मैं अपने आप को ना ऐसे अलग कर लेती हूँ उससे. मतलब मेरे ऐसे 2 हिस्से हो जाते हैं. So I was excited also, but I was like कि पता नहीं, I was like yeah, I was feeling blessed. I was feeling blessed. एक अलग ही ना एक अनुभूति होती है कि जब आप एक पहले फिल्म कर रहे होते हैं, फिल्म को करने के बाद अपने आप को सिल्वर स्क्रीन पर देखना उस किरदार में, तो क्या लगता है, मतलब कहीं ना कहीं कभी आपको ये एहसास होता है कि यार ये वाला किरदार मैंने कैसे कर दिया. कई बार खुद को देखकर हैरानी होती है. नहीं, हैरानी नहीं होती. हमेशा ये होता है कि ओहो, ये वाला ऐसा करना चाहिए था मुझको. ये मतलब किरदार पूरा नहीं, पर हम सीन कुछ ऐसा देखते हैं ना, हमेशा यही होता है कि अरे ये वाला पहले दिन किया था, ये वाला सीन उस दिन पता नहीं केमिस्ट्री उतनी जमी नहीं थी को एक्टर्स के साथ तब तक. अगर ये बाद में होता तो ये तो इस तरह से करना चाहिए था. वो चलता रहता है. वो ऐसा नहीं होता कि अरे ये मैंने कैसे कर डाला. ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ में. मैम, आपने इतने सारे किरदार निभाए हैं अलग अलग टीवी सीरियल्स में भी या मूवीज में भी. अगर कोई एक फेवरेट कैरेक्टर की बात करें तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? नहीं, मतलब देखिए, मेरा इतना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स अभी मेरी झोली में आए नहीं है कि मैं मतलब बहुत मेरे लिए चुनना मुश्किल हो जाए. चुनना मुश्किल नहीं है मेरे लिए कतई. हाँ, वो एकदम आप कहोगे तो अम्मा जी आ जाएगी, और अभी मैं कहूंगी तो मतलब उषा रानी जी आ जाएंगी, यू नो. So they have been very interesting and challenging roles. So they have been the most challenging roles for me, and they are for me, you know, the same. Yeah, but yeah, the other thing is only that one is on a big screen, on a, you know, आप हमेशा अपने आप को देखना चाहते हो. तो but yeah, I mean, Amma ji and Usha Rani, they would stand, I think, equal till now. उषा रानी का जब ट्रेलर देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पूरी शिद्दत नजर आती है अपनी बेटी को कामयाब करने के लिए. सुबह से लेकर शाम तक हर चीज का ध्यान रखना है और उसको टाइम पे स्कूल लेके जाना है और पूरी तैयारी करना. तो क्या कुछ खास प्रिपरेशन आपको इस रोल के लिए करनी पड़ी?
हाँ, सी एक तो मैं उषा रानी जी से कभी नहीं मिली थी, है ना, शूटिंग से पहले मेरी मुलाकात नहीं हुई थी उनसे, नहीं हुई। तो मेरा जो जरिया था वो खाली हमारे डायरेक्टर अमोल जी और दीपा, जो उनसे मिले थे, जो उनका इंटरव्यूज किए थे, जो उनके घर में उनको आम दिनचर्या के टाइम में भी उन्होंने उनको रिकॉर्ड किया था, जो साइना से मिले थे, उनके साथ समय बिताया था जब वो लिख रहे होंगे कहानी के, सो वो जो खिड़की थी उनके कैरेक्टर पे खुलने वाली, वो अमोल जी और दीपा थे, जो जो उन्होंने मुझे दिया, फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, या वो मतलब जो इंसिडेंट्स हुए थे जो फिल्म में हैं, तो वो उनसे बात करके उन्होंने सारा कि किस तरह से वो है, आई मीन शी इज सच एन एनर्जेटिक वुमन, शी इज लाइक फुल ऑफ लाइफ एंड शी इज हम्बल, their parents are so humble people, डॉक्टर हरवीर सिंह जी, और वो उनमें उषा रानी जो उनका जो किरदार जिस तरह से डेवलप होना था उसमें, मतलब वो अजाइल हैं, उनमें वो डिटर्मिनेशन है, उनमें वो यू नो इट वाज, और एक बच्चे की तरह, शी इज लाइक चाइल्ड लाइक क्वालिटी, she lives in the moment, so she is full of energy and that is the energy she had to pass on, and वो मतलब जो किरदार एक ऐसा जो कि अपने बच्चे में हुनर देखता है और उसको बड़ा सही तरह से बचा के वो लेके जाता है, और वो बड़ी भी हो जाती है तो भी वो बचाने का ही काम करती है, वो मतलब अगर बाहर की दुनिया से उसके दिमाग में, बच्ची के दिमाग में अगर वायरस आ रहा है तो वो एंटीबॉडी बनके तैयार है माँ, हाँ, so she's like that. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हर जगह पूरी हरदम साथ में खड़ी रही हैं हमेशा, कभी भी मतलब पीछे मुड़कर देखते हैं तो माँ उनमें बड़ी अच्छी दोस्ती है, माँ बेटी में बहुत अच्छी दोस्त है वो एक दूसरे की, सो एंड वो जो मदर का जो सेक्रीफाइस है, उसके साथ में सुबह उठना, उसके साथ में जाना, उसका खाना और ये, और उसमें वो इतनी एंगेजमेंट लेना, इट टेक्स अ लॉट टू बी नंबर 1 in the world. It takes so much. So this was that is the idea, was that वो जो उसका जो खुशी होती है, जो जॉय है एक माँ का, पेरेंट्स का जो जॉय है वो कन्वे हो, जहाँ पे लोग रिलेट कर सके, तो इट्स अ फिल्म फॉर फैमिली, इट इज सच एन इंस्पिरेशनल फिल्म, बच्चों के लिए है ये फिल्म, पेरेंट्स के लिए है ये फिल्म, पूरी फैमिली को देखनी चाहिए। Unfortunately, these are the COVID times, and I do not know what is going to happen. But ये फिल्म काफी लोगों को नो डाउट ये फिल्म इंस्पायर करने वाली है मैम, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एंड इट इज अ फिल्म जहाँ पे खाली एंटरटेन नहीं होता है, जहाँ पे आप चेंज लेकर आते हो, ऐसी कहानी होना और उसका हिस्सा बनना बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल मैम, अब थोड़ा सा हरियाणा की तरफ से रुक करते हैं और आप बात करेंगे लक्ष्मीचंद फिल्म के बारे में। यशपाल शर्मा जी का कह सकते हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसपे उन्होंने पूरे 5 साल की अथक मेहनत लगाई है और उसमें आप एक बहुत ही सशक्त किरदार में नजर आई हैं। तो उस फिल्म के बारे में मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कि पहली बार ऐसा कब हुआ, सुगबुगाहट थी कि लक्ष्मीचंद फिल्म बनने वाली है और आप भी इसमें कोई किरदार निभाने वाली है? नहीं, देखिए मुझे इतना मैं पहले से शुरू से नहीं थी इससे जुड़ी हुई, मतलब मुझे तो तब जब उनकी स्क्रिप्ट एकदम रेडी हो गई, सो यशपाल हैड कम टू नरेट द फिल्म। आई वाज शूटिंग फॉर सनी देओल जी's फिल्म, आई वाज इन दिल्ली एंड ही केम टू द सेट्स नरेशन देने के लिए कि मेघना ये तेरे को करना है and it was, I'll tell you what, I mean it was Yashpal's passion, the way he was narrating, I mean वो उनका जो जिस पैशन से वो कहानी सुना रहे थे, एक्चुअली मेरा कहानी से कई बार ध्यान हटके उनके नरेशन पे चला जाता था कि वो कितने उसमें रमे हुए हैं, है ना। तो वो जो उनका जो पैशन था, जो एकदम वो उसमें डूबे हुए थे जब वो सुना रहे थे, मैंने तो उसी में ही मैंने कहा भाई हाँ। So it was
his that energy, it was his that the way he was consumed in it that brought me to लक्ष्मी चंद. बिल्कुल मैम. मतलब मैंने जब तब लक्ष्मी स्क्रिप्ट ही नहीं मांगी थी, उन्होंने खाली सुनाई थी. उन्होंने बाद में कहा कि भाई मैं तुम्हें स्क्रिप्ट भेजूं. मैंने ये कहा भेज देना, पर वो आप जब जहां से गए हो मैंने तभी ही आपको कह दिया था, एंड आई एम गोना बी देयर. बिल्कुल मैम. जब इस फिल्म की तैयारी, शुरुआती तैयारी चल रही थी, स्क्रिप्ट पे काम चल रहा था, तब यशपाल जी के फ्लैट पर जाना हुआ था मुंबई में, और मैंने देखा था कि लक्ष्मीचंद जी की बुक्स से 3 अलमारियां भरी हुई थी, और उन्होंने दिखाया कि मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ स्क्रिप्ट पे, एक एक जो है पूरे तथ्य में टटोल रहा हूँ कि किस तरीके से क्या रहा, उनके जितने भी उनके सॉन्ग्स रहे हैं, रागनियां रही हैं, या उनके जो कथानक रहे हैं, पूरी डिटेल में स्टडी वो चल रही थी उस वक्त. देख के मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ था कि इतनी मेहनत स्क्रिप्ट करने के लिए करनी पड़ती है. नहीं देखिए, अब ये तो जब आप क्रिएट करते हैं और वो कहानी देख, सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी स्क्रिप्ट, सबसे इम्पोर्टेंट होता है लिखा हुआ शब्द, वो किरदार क्रिएट करना, उन किरदारों को एक कहानी में पिरोना, क्योंकि कुछ रेडी लिखा हुआ तो कुछ नहीं था ना, ये तो उनकी जिंदगी से उन्होंने पन्ने निकाल निकाल कर उसको बुना है, तो उस बुनने में तो बड़ी मेहनत लगती है. इसलिए सालों सालों, कई बार एक कोई बीज होता है कहानी का, और फिर वो सालों सालों बाद जाके वो फिल्म बनती है. And as you said that Yashpal, and I know later that 5 years he was working on it, and it's very beautiful the way he has brought people together. Music भी है, and then किस तरह से उसने वहाँ से ही लोगों को जोड़ा साथ में, है ना. एक्टर्स जो हरियाणा के हैं वो यशपाल के साथ में इसके साथ जुड़े फिल्म में. So it's a very beautiful feeling, and I feel so proud of Yashpal. And and it's not only that he's my senior also from NSD. Theater और अब एक्टर हुए, अब एक्टर से डायरेक्टर बन रहे हैं. It's such, you feel so proud, and it is, I just wish him all power, and my best wishes are with him. Lots of hugs to him and strength to him. मैं चाहूंगा कि आप अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा एक बार दर्शकों को जरूर बताएं कि इस फिल्म में आपका क्या किरदार है, और किस तरीके से कोई अगर आप वो ऐसा है कि ये तो फिक्शन का हिस्सा है, क्योंकि उनके मदर फादर के बारे में ऐसा कुछ ज्यादा कुछ मालूम नहीं है. तो वो भी मैं ये कहूंगी कि जो रिसर्च या जिस तरह से भी यशपाल ने उसको विजुअलाइज किया, a director. So as an actor, you totally surrender yourself to the director, because that's his baby, that is his dream. You have to fit into that dream. So वो हम as an actor हम उसमें बस ऐसे घुल जाते हैं. हमारा काम, और उसको हमें भावों को, इमोशंस को एक शेप देना और उसको ग्राफ रखना, वो हमारा काम होता है. पर इट इज यशपाल्स विजन, जो जैसे जैसे यशपाल ने उस माँ के किरदार को देखा, मैं जैसा जैसा उन्होंने बोला मैंने कर दिया. You just do it. How? Because it is their research, it is their hard work that they have thought of a character, and it was lovely. The way he was, I was looking at, मैं चुपचाप भी बैठी हुई हूँ, तो यशपाल डायरेक्ट कर रहे हैं सारे लोग, और वो यूनिट को संभाले हुए हैं, बड़ा अच्छा लगा. We were also shooting in 50 degrees गर्मी में. हम लोग शूट कर रहे थे, वहाँ पे एक पेड़ भी नहीं था, वो खुले मैदान में शूट कर रहे थे, और मैं ऐसी खड़ी में लाल हो रही थी. वो घूंघट डाल के मैं खड़ी होती थी, जब सीन होता था तो घूंघट ऊपर कर लेते थे. एंड वी वर लाइक बर्निंग, वी वर शूटिंग इन द हीट, और सुबह भागने के सीन्स हैं, पसीने में, लत पत, गोबर में, जोड़ में लगे हुए हैं. So it was a नाइस एक्सपीरियंस. एंड जब हम गांव में शूटिंग कर रहे हैं ना, तो मैंने बड़ी मिस्सी रोटी, बाजरे की रोटी, चटनी, अचार वगैरह आसपास से सब आ जाता था, बड़ा मजा आया. I would kill my the hot, I would kill it by having छाछ वगैरह, so
it was nice. It was a lovely small little place and लोग छत खड़े हो गए आके देख रहे हैं शूटिंग ऊपर से, you know, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो जब मैम लोगों के लिए तो कहता ना कि वो मांगी मुराद पूरी होने वाली बात है कि अम्मा जी खुद चलकर उनके गांव में आई है, सिरसा के जमाल गांव में। हाँ। तो जब लोगों ने आपको देखा तो उनके क्या रिएक्शंस थे? देखो वो तो उनकी फीलिंग क्या थी वो ही जाने, पर हाँ मतलब सब ऐसे छत पे से चढ़कर देख रहे हैं शूटिंग, है ना। वो तो उनको लग रहा था यहाँ पे भी मैं वैसा ही कुछ करूंगी, पर वो किरदार अलग है, यू नो। शी इज बेचारी गरीब, ना घर पे खाने को है, मरी पड़ी, मर रही है, जान निकल रही है। वो अम्मा जी का दूसरा रूप है ना। वहाँ अम्मा जी औरों को चने, यू नो, मतलब धूल चटवा दे, पर यहाँ पे तो यही बेचारी धूलम धूल थी। बच्चों का पता नहीं, बच्चा भागे जा रहा है, निकले घर से भागे जा रहा है, घर में अन्न नहीं है, गरीब है, किसी तरह से रोजी रोटी चल रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो एक ये तो दुखदाई माँ थी, मतलब दुख भोगी, यू नो। और सो इट वाज अ टोटली डिफरेंट कैरेक्टर। सो उनको लग रहा था ये तो बहुत अलग तरीके से हो रहा है इनका। एंड देन ये था कि हम जो गांव में जहाँ पे एक घर में हम शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे हम 10-12 दिन थे। तो रोज सुबह एक्टर का काम वही, 5 बजे उठे, 6 बजे 7 बजे पहुंच गए, रात में कभी 11 बज गए, खाना कभी 3 बजे मिल रहा है, कभी भागते भागते जल्दी जल्दी कर रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं, धूल हो गई, गर्मी हो रही है, यू नो। एंड आई हैड टू, मुझे ना अपना वो डार्क भी करनी थी स्किन उसमें। यशपाल ने बोला कि माँ ना बड़ी सांवली थी, तो वो I used to paint myself dark करती थी, वो उतर जाता था गर्मी में, पोंछ दिया, फिर से लगा रहे हैं, ओहो। So you know वहाँ पे जो the women in the village, they were seeing me कि इतने दिन हो गए हैं। So एक दिन एक मेरे आसपास में जो बैठी हुई थी ना, मैं गर्मी में बैठे हुए थे हम, ऐसे ही सांस भर रही थी मैं थोड़ा सा कि भैया चलो आराम का टाइम मिला। तो बोली कि जी ये तो आपका तो काम, बोले कि हमारा ही काम अच्छा है, आप पे तो हम तो अपने मन के अपने टाइम के मालिक है। हम तो, हमने जब सोना हो सो जाए, खाने का टाइम है, उठने का टाइम है आपका क्या है, आप तो बाजे फिरो, ये तो आपकी तो बेकार जिंदगी है। उन्होंने तो सारे नंबर काट लिए वहां पे मेरे। क्योंकि जितनी एक्टिंग मैम आसान, लोगों को आसान नजर आती है कि यार डायलॉग ही तो बोलने होते हैं कैमरे के सामने खड़े होकर, लेकिन जब वो एक्टर को खड़ा करोगे ना तो डायलॉग भूल जाते हैं वो लोग। हाँ। लेकिन जब वो रियलिटी में देखते हैं शूटिंग सामने होते हुए, तब देखते हैं कि कितनी गर्मी है या सर्दी है या हर माहौल में आपको शूट करना है। कई बार अर्ली मॉर्निंग शूट होता है या लेट नाइट शूट होता है, तब लोगों को एहसास होता है कि जितना आसान दिखाई देता उतना आसान है नहीं। हाँ। नहीं, obviously, I mean it's and then it is very boring to watch a shoot. It is a very boring thing. आप अगर शूटिंग कर रहे हैं तो फिर भी ठीक है, और आधे टाइम तो एक्टर्स भी आप पेड टू वेट ओनली, यू नो, कितनी देर, घंटों शूट नहीं होता है, बैठे रहते हैं। So nothing is in our hands, we like control, पर हाँ। चलो हम लास्ट अभी पड़ाव पे हैं मैम। तो हर इंसान का मैम जिंदगी में एक ऐसा लम्हा होता है जिसे इंसान कभी भूल नहीं पाता। तो अगर बात करें मेघना मलिक जी का, तो आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा लम्हा है जो हमको हमेशा याद रहता है? ये तो बड़ा ऐसे मुश्किल है, एक लम्हा तो नहीं हो सकता। देखिए एक लम्हा होगा तो फिर बहुत ही गरीब भी साउंड करूंगी मैं। नहीं, अलग अलग देखिए पड़ाव होते हैं, उन्हीं में ही कुछ कुछ होता है, उसी के सहारे तो चलते हैं, एक लम्हे से तो कुछ नहीं होता। पर हाँ, there are different beautiful moments that keep happening, and I think you should keep attracting those beautiful moments. एक तो ऐसे मुश्किल होगा, पर कोई चीज आपको, you know, आपको मेरी सबसे अच्छी जो यादें हैं वो है कि मैं हर साल अपने पेरेंट्स के साथ, unfortunately I lost my dad in the starting of 2020. नहीं तो मैं हर साल मम्मी पापा को लेकर कहीं ना कहीं घूमने जाती थी, विदेश गई या अपने ही भारतवर्ष में गई। तो हर साल मेरा टाइम होता था एक, अपने काम से टाइम निकालकर, we started doing this in 2006.
2006 से 2018 तक, 2020 I lost my dad. He was not, he got ill. और पर पापा, मैं, मम्मी, हम हर साल घूमते थे। तो वो जो लम्हे हैं ना अपने पेरेंट्स के साथ में, वो ट्रैवल जर्नीज, कहाँ पे ठंड में मरे हम लोग, कहाँ गुम गए मेरे पेरेंट्स, मुझसे बिछड़ गए, इटली में मिल ही नहीं रहे हैं, you know, so they will, those moments, those journeys taken, I think they are most precious to me, क्योंकि वो टाइम आता है, वो वाला टाइम आता है जब आपके जो आप बच्चे होते हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको संभाला होता है, बड़ा किया होता है। वो टाइम जब आप, ये जो जर्नी होती है, इसमें मेरा वो रोल रिवर्सल हो रहा था। वो बच्चे बन गए और मैं उनको कि नहीं यहाँ नहीं जाना, वहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना, नहीं राइट लेना, लेफ्ट लेना, फिर ऐसे करना है, फिर वहाँ जाना है, फिर मैं सामान पैकिंग कर रही हूँ, फिर सामान जा रहा है, चढ़ रहा है, भाग रहे हैं, कहीं फ्लाइट पकड़नी है, यहाँ से वहाँ, नहीं वहाँ। So, there is a role reversal that you become now, sort of, you are parenting your own parents. Right. That is a beautiful, I think that's most precious to me. और ये सुनहरी यादें हमेशा, जब भी आप कहीं पर भी बैठे होते हैं, जब उन पलों को याद करते हैं, तो आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल आ ही जाती है। हाँ, yes. तो मैम, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और अगर सीरियसली बताऊं तो इंटरव्यू करने से पहले मैं ना काफी डरा हुआ था। हाँ, नहीं अच्छा है ना, डरा के रखना चाहिए पहले। क्योंकि जब आपके फेवरेट एक्टर आपके सामने हो और आपको उनसे लगातार बात करने का मौका मिल जाए, और थोड़ा सा मुझे ये भी कहा था कि आप बहुत ज्यादा बिजी भी हैं अपने शेड्यूल को लेकर, क्योंकि 2 फिल्में नहीं, वो आजकल थोड़ा सा इंटरव्यूज वगैरह चल रहा है और वो सब ऊपर नीचे हो जाते हैं और फोन ना बार-बार डेड हो जाता है, बैटरी खत्म हो जाती है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वो मैनेज करना कि कब वो बीच में है। तो मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे मेरे ख्याल से 10 या 15 मिनट का मैक्सिमम टाइम मिलेगा, उसमें मैं क्या अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, अभी साइना देखी जाकर? अभी मैम हिसार में अभी तक रिलीज नहीं हुई है, मैंने ट्रेलर देखा है, बट डेफिनेटली आई विल वॉच साइना। कब रिलीज होगी? नहीं रिलीज अभी तक हिसार, सोनीपत में रिलीज होगी, तो वहां पे क्यों नहीं होगी? सन सिटी का मेरे पास शेड्यूल आया था मैम, सन सिटी में अभी नहीं है। मैं अभी जैसे मिराज में जाके मैं चेक करता हूँ, डेफिनेटली आई विल गो एंड वॉच दिस मूवी। अरे आप जाओ, अपने ऑडियंस को अपने प्रोग्राम के माध्यम से बोलो, जाके देखें। अपने ही लोग ये फिल्म नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे फिर? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बॉलीवुड के ब्रेक्स के जितने भी दर्शक हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मूवी रिलीज हो चुकी है 26 तारीख को, साइना, और इसी के साथ साथ रिलीज हुई है पगलैट ऑन नेटफ्लिक्स। तो इन दोनों मूवीज को आप जाकर देखिएगा। नेटफ्लिक्स तो आप बाद में भी देख सकते हैं, आपको थिएटर में जाना है और साइना देखनी है। बिल्कुल, तो थिएटर में जाइएगा, साइना देखिएगा, और अपने सोशल अकाउंट्स पर इस मूवी के बारे में लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइएगा कि हमने साइना मूवी देखी और उस मूवी में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। खासतौर से जो मेघना मैम का जो कैरेक्टर है उसके बारे में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और सीरियसली अक्सर लोगों को ये कहते सुनते हैं हम कि लोगों को, इंसान को ना जिंदा दिल होना चाहिए, बट आपकी पर्सनालिटी को देखकर हम कह सकते हैं कि अगर जिंदा दिल इंसान होता है तो ऐसा होता है। और लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि लोगों को ये कहते सुना अक्सर कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। वाह। लेकिन मैम आपसे बात करके ऐसा लगता है कि आपसे मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। अरे क्या बात है, क्या मतलब पंच मारा एंड में तुमने। थैंक यू समीर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बॉलीवुड ब्रेक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।